नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो स्टैटिक जीएस का पार्ट या स्टैटिक जीके आप जो भी कहें उसको, वो वीडियो डिस्कस किया था एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया। उसी सीरीज में हम आज एक करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन वहाँ से। ओके, आपको एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स के मिलेंगे। ओके, उस वजह से मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर से अगर आप पर्टिकुलरली जियो साइंटिस्ट एग्जाम की बात करो, प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपका करंट अफेयर में जो जीएस का टॉपिक है, जीएस का फुल पेपर होता है 100 मार्क्स का। ओके, एंड उसका मार्क्स भी ऐड होता है। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा प्रीलिम्स का, मेंस का प्लस इंटरव्यू का, तीनों का ऐड करके आपका फाइनल मेरिट स्कोर होगा। ओके, जो स्कोर आपका होगा उस स्कोर से आपकी मेरिट बनेगी। ओके, उसका भी वेटेज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीएस में जब भी पेपर आता है तो उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन, इट कैन बी मोर देन 5 up to 10, 8 to 10 क्वेश्चन जनरली आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स टॉपिक। ओके, अगर आप जैसे आपका फरवरी में एग्जाम है, 17th of Feb को आपको एग्जाम है, जनरली आपको जनवरी तक का करंट अफेयर जो है वो लगभग कवर करके ही जाना पड़ेगा। ओके, आप अगर जुलाई और अगस्त से भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लास्ट 6 to 7th मंथ्स का जो करंट अफेयर है वो आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चंस आपको 8 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं। ओके, 4 या 5 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे वो तो श्योर नहीं है, बट क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो आपको पिछले 6 से 7 8 मंथ्स का अगर आप करंट अफेयर ढंग से करके ले जाओगे तो आप कर लोगे क्वेश्चन उसमें जो भी आएंगे। ओके, उसी सीरीज में आज हम करंट अफेयर का ही एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि काफी अभी लेटेस्ट का है, इसमें जनवरी का ही ज्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी न्यूज में भी अगर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो, करंट अफेयर्स के लिए आप किसी न्यूज़पेपर को मींस कोई ऑथेंटिक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो, किसी वेबसाइट को, किसी न्यूज़ चैनल को उस तरह से फॉलो कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, चैनल्स हैं, यूट्यूब पे भी कई सारे चैनल्स हैं। आप जो भी प्रेफर करो, जिस भी चैनल को प्रेफर करते हो, यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ देम। ओके, या मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आप उसमें भी देख सकते हो। मैंने भी जो मटेरियल लिया है वो कहीं ना कहीं से इंक्लूड ही किया है, कहीं ना कहीं से मैंने उसको कलेक्ट किया है। ओके, न्यूज में अगर आप जनरली क्वेश्चंस को देखते हो कि न्यूज साइट्स पे भी जनरली आपको मटेरियल मिल जाएगा, बट इधर उधर ज्यादा मटेरियल सर्च करने में आपको टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने सोचा जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चंस या जनरली जैसे क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। अब उसमें क्वेश्चंस आते कैसे कैसे हैं, जो आपके जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो करंट अफेयर्स है उसमें आपका नेशनल लेवल का भी है, इंटरनेशनल लेवल का भी है। सपोज करिए उसमें पर्सनैलिटीज के बारे में, किसी पर्सनैलिटीज को कोई प्राइज मिला, या और भी जो आपके गेम से रिलेटेड है, पॉलिटिकल है, आपका जियोग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है, मींस करंट अफेयर में आपका जितना भी इंक्लूड कर सकते हो आप लास्ट 6 to 7 मंथ्स का, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, अभी एक जो नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड डिक्लेयर किया गया है, एंड दैट हैज बीन गिवन टू रवि गायकवाड़। ओके, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ये एस्टीम्ड फिलैंथ्रोपिस्ट रवि गायकवाड़, ही हैज वॉन द नेशनल मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ओके, आप कैसे भी करके याद कर सकते हो, मींस आपको कोई ट्रिक से अगर आप याद करना चाहते हो, या आप जैसे भी कर सकते हो। अगर आप मंथली करंट अफेयर कवर करते हो तो आप मंथली कर सकते हो, या जैसे आप एग्जाम से 1 वीक पहले या 1 मंथ पहले आप स्टार्ट करो तो लास्ट 6-7 मंथ्स का आप करंट अफेयर जैसे भी आप कवर कर सकते हो वैसे आप करो। ओके, बट इंपॉर्टेंट है ये कवर करना करंट अफेयर तो वैसे बहुत सारा है। ओके, हिस्टोरिकल मैंने बताया ना, हिस्टोरिकल का है, जियोग्राफिकल है, इकोलॉजिकल है, आपका गेम से रिलेटेड है, पॉलिटिकल से रिलेटेड है। ओके, जो आपका बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, मींस इकोनॉमी का है। बहुत सारा करंट अफेयर है। ओके, अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज या न्यूज चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो ऑब्वियसली आपको जो वेरिएशंस हैं वो पता होंगे। ओके, नेक्स्ट में आपका अभी केरला गवर्नमेंट में जनरली अभी रिसेंटली एक स्कीम स्टार्ट की है, 1 स्कूल 1 IAS स्कीम।
ओके, फॉर द फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट्स, जो फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वन स्कूल वन आईएएस स्कीम जो है वो केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। सो अब इसमें आपको याद क्या करना है, आपको जनरली आप वन स्कूल वन आईएएस योजना क्या है, स्कीम क्या है, वो आप याद करिए, प्लस किस गवर्नमेंट ने या किस अथॉरिटी ने उसको स्टार्ट किया है वो आपको कवर करना पड़ेगा। सो केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ओके, सो केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ही हैज लॉन्च्ड द वैदिक एरोडाइट फाउंडेशन। ओके, ये वैदिक एरोडाइट फाउंडेशन की एम्बिशियस स्कीम है टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, for the preparation of civil services and other competitive examinations to 10,000 meritorious but financially weaker students across the country. Okay, sorry, across state. So केरला गवर्नमेंट की ये स्कीम है जिसमें 10,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, 10,000 मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को ये स्कॉलरशिप या जो स्कीम है वो मिलेगी फॉर द बट फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट्स, जो फाइनेंशियली वीकर कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आपको याद रखना है। ओके, सो इसमें वैदिक एरोडाइट फाउंडेशन की ये एम्बिशियस स्कीम है, केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, एंड इस स्कीम का नाम क्या है, वन आईएएस वन स्कूल योजना। ये क्वेश्चन आपको उलट के भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि वन स्कूल वन आईएएस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच गवर्नमेंट, और व्हिच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम। ओके, एंड अगर इसको रिवर्स करके क्वेश्चन आता है कि केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हिच स्कीम फॉर द मेरिटोरियस बट फाइनेंशियली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स, सो उल्टा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो आप दोनों तरह से इसको याद करिए। ओके, ये मैं केवल एक आइडिया आपको दे रहा हूं, इससे पहले जो हमने नोबेल प्राइज का जो करंट अफेयर था वो डिस्कस किया था, सो वो बिल्कुल स्टैटिक है, उसमें आपको वेरिएशंस नहीं मिलेंगे। बट इस तरह के करंट अफेयर्स में आप देखिए कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है प्लस वेरिएशंस उसमें क्या रहते हैं। ओके, ये भी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैज गॉट इट्स फर्स्ट काइंड ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, सो वहां पे भी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है वो इंडिया की, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। ओके, सो द पॉजिटिव सैंपल्स विल बी genome sequence to identify and contain the new mutant variant of the SARS-CoV-2, the virus that caused the COVID-19, detected in UK and other countries. Okay, तो अब इसमें जो जीनोम सीक्वेंसिंग कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जो लैब है वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट या आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप कह सकते हो। एंड इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि जो कोविड-19 है उसका जो दूसरा नाम है वो सार्स कोवी 2, इसको दूसरा नाम भी कहते हैं। ओके, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी हाल में ही आपने न्यूज में भी देखा होगा, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग। ओके, जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग है, दैट हैज बीन फाउंड इन इंडोनेशिया। ओके, द पिक्चर वाज फाउंड इन द लियोंग टेडोंग केव इन अ रिमोट वैली इन द आइलैंड ऑफ सुलावेसी। सुलावेसी आइलैंड में ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग मिली है। ओके, और ये जो पेंटिंग है वो एक पिग की है, एक सुअर की पेंटिंग मिली हुई है। ओके, सो ये आपको किस एनिमल की है, पिग की है, वो भी याद रखना है। कहां पे मिली है, सुलावेसी इंडोनेशिया में। ओके, एंड दैट्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग। अभी आपने देखा होगा अभी हाल ही में इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया है। ओके, सो इंडियन आर्मी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 15 जनवरी। ओके, सो अभी 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया। एंड ये सेलिब्रेट किया क्यों जाता है, सो जनरल KM करियप्पा, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक चार्ज ऑफ द इंडियन आर्मी इन 1949। सो जनरल GM करियप्पा, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट इंडियन टू टेक द चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी,
1949 में सबसे पहले इंडियन आर्मी का चार्ज जीएम करियप्पा ने ही लिया था, जनरल जीएम करियप्पा। सो उन्हीं की मेमोरी में, उन्हीं की स्मृति में ये इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो आप यहाँ पे भी देखिए कि क्या क्या चीज आपको याद रखनी है। जो इंडियन आर्मी डे है वो किन की याद में सेलिब्रेट किया जाता है, और इन हुज मेमोरी द इंडियन आर्मी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, प्लस द डेट मींस 15th ऑफ जनवरी। ओके, सो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। मींस आप पढ़िए तो बहुत कुछ भाई, आप अगर किसी मैगजीन को सपोज करिए फॉलो कर रहे हो, तो किसी मैगजीन को भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी आपको व्हेन, हाउ एंड व्हाई, मीन इन्हीं तीन चीजों, तीन जो फैक्टर्स हैं वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, कि जैसे इंडियन आर्मी डे है तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और इन हुज मेमोरी इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड। ओके, नेक्स्ट है, अभी जो हिमाचल गवर्नमेंट है या चंडीगढ़ में इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन चंडीगढ़। ओके, एंड द गवर्नमेंट हैज ओपनड द चंडीगढ़ टू हिसार रूट। अभी सबसे पहले चंडीगढ़ टू हिसार रूट पे भी स्टार्ट करी गई है, एंड इट विल ओपन अप इन देहरादून, धर्मशाला एंड एट शिमला एंड टू कुल्लू लेटर। ओके, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ये स्कीम है। Okay, India's first air taxi services that has been launched in Chandigarh, okay, by the Chief Minister of Himachal Pradesh. Department of Promotion of Industry and International Trade, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPIT कहते हैं, DPIIT कहते हैं, Ministry of Commerce and Industry, Government of India will be organizing the Prarambh, ओके, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है ऑन 16th ऑफ 2021 जनवरी इन वर्चुअल फॉर्मेट। अभी हाल ही में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। सो इस स्कीम का नाम क्या है, या इस समिट का नाम क्या है? प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, एंड दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री and international trade, okay, and the Ministry of Commerce and Industry. so दोनों आपको याद रखना है कि उस स्कीम का नाम क्या है या उस समिट का नाम क्या है, प्लस उसको ऑर्गेनाइज किसने किया है। ओके, एंड 15 to 16 जनवरी 2 दिन की ये 2 days समिट थी। ओके, ये अभी आपने ये भी देखा होगा कि जो आप दिल्ली में, न्यू दिल्ली में अभी एम्स के एक बर्न एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट की स्टार्टिंग करी गई है। अभी जनरली बहुत जल्द ही inaugurated the Union Health Minister Dr. Harshvardhan. He has inaugurated the burn and plastic surgery block at All India Institute of Medical Sciences. एम्स न्यू दिल्ली में भी इसकी स्टार्ट किया गया है। सो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने ये भी बताया, द मिनिस्टर ऑल्सो रिमेंबर्ड द इंडियन फिजिशियन सुश्रुत, who is generally known as the father of plastic surgery. ओके, सो आपको ये याद रखना है कि जो प्लास्टिक ऑफ सर्जरी के जो फादर हैं, ही इज द सुश्रुत। सो सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अभी जीआई टैग भी मिला हुआ है। देखिए आप, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स जिसको कहा जाता है, सो वो जीआई टैग का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया को जो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंट प्रूव करने के लिए, सिग्निफिकेंस का जो एक क्राइटेरिया है वो प्रोवाइड करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाला कोई प्रोडक्ट है। ओके, वो कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, ओके, या कोई और भी प्रोडक्ट, आपका फ्रूट हो सकता है या वेजिटेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ओके, सो यही अभी इंडिया की जो सबसे कॉस्टलीस्ट मशरूम है, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में मिली है। जम्मू एंड कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है डोडा, सो वहां पे मिली है। ये भारत की सबसे कॉस्टलीस्ट मशरूम है। ओके, सो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशरूम इन द वर्ल्ड दैट ग्रोज इन जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी, इंडिया की नहीं, ये वर्ल्ड की है सबसे कॉस्टलीस्ट मशरूम। लोकली कॉल्ड गुच्ची, इसको लोकल में या जम्मू कश्मीर की जो लोकल लैंग्वेज में इसको गुच्ची कहते हैं, और मॉरल। एंड द मशरूम प्राइस एट ओवर 20,000
per kg, मीन्स 20,000 पर केजी है, इज अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय द लोकल फार्मर्स एंड द ट्राइबल्स। ओके, तो जो लोकल वहां के किसान हैं, जो लोकल फार्मर्स हैं या ट्राइबल्स हैं, उन्होंने इसको भी इजाद किया हुआ है। ओके, सो आपको मशरूम है ये याद रखना है, प्लस लोकल लैंग्वेज में उसका जो नाम है वो गुची या मॉरल है। ओके, प्लस आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का याद रखना है। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आपने जब आप पेपर देखते होगे या आप अगर कोई मैगजीन देखते होगे, तो उसमें आप जनरली देखते होगे कि जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में भी दिया जाता है। ओके, अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है या कोई इनको अगर प्राइज दिया गया है या फिर अगर उनकी डेथ हुई है। ओके, सो अगर उनकी डेथ हुई है तो उसमें भी ये भी आपको क्वेश्चंस मिलते होंगे अगर आप मैगजीन्स पढ़ते होंगे। सो अभी हाल ही में एक वेटरन कैंसर केयरटेकर, वेटरन इन कैंसर केयर, डॉक्टर वी शांता ऑफ आद्यार केयर इंस्टीट्यूट, शी हैज डाइड इन चेन्नई। अभी हाल ही में चेन्नई में इनकी डेथ हुई है, जो कि आद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की मैनेजर थी। ओके, सो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर E.K. Palaniswamy, he has announced that Dr. Shanta would be cremated with the police honors. Okay, जो पुलिस सम्मान के साथ इनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। ओके, सो आपको याद क्या रखना है, सी वॉज अ कैंसर स्पेशलिस्ट। ओके, डॉक्टर वी शांतारामन, और वो कहाँ के थी, कहाँ की मीन्स किस इंस्टीट्यूट की मैनेजर थी, अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट इन चेन्नई। ओके, फिर आपका नेक्स्ट है कि कोची एयरपोर्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट टू फुल्ली रन ऑन द सोलर पावर। ओके, जो कोची एयरपोर्ट है केरला में, वो दुनिया का सबसे पहला आपका एयरपोर्ट है जो कि सोलर पावर पे ही चल रहा है। ओके, वर्ल्ड्स फर्स्ट टू फुल्ली रन ऑन सोलर पावर। सो द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CIAL भी कह सकते हैं, जो एक्रोनिम है इसको, which created history by becoming the first airport in the world to run fully on the solar energy, has commissioned one of the biggest floating solar power plants in the state with a capacity of 452 किलोवाट ऑन आर KWH, जिसको हम किलो जो पावर है उसको हम KWH में मेजर करते हैं। ओके, सो 452 किलोवाट आर। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है, मींस सौर ऊर्जा पे चलने वाला, सौर ऊर्जा पे रन करने वाला जो दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए हमने इंक्लूड किए, ये जनवरी के ही आपका करंट अफेयर है जनरली इसमें, बट मैंने पहले भी बताया कि आपको लास्ट 6 to 7 मंथ्स का, अगर आप जून से कर लो, ओके, सो जून जुलाई से अगर आप स्टार्ट करोगे तो जनवरी तक का करंट अफेयर आपको कवर करके जाना पड़ेगा। ये मैं केवल जियो साइंटिस्ट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ओके, कि आपको जनवरी तक का करना पड़ेगा। आप किसी और एग्जाम की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको लास्ट 6 मंथ्स का एटलीस्ट तो करना ही पड़ेगा। आप 7 to 8 मंथ्स का कर लोगे, सो दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड करके फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।